आप कह रहे हो असद को मारा गया, आपने उसकी बॉडी देखी है? हाँ, जैसे हमारे सूर्या को यहाँ लाया गया, क्या असद को यहाँ लाया गया? क्या पब्लिक में दिखाया गया उसका फेस कि वो मारा गया है? हम नहीं मानते कि वो मारा गया है। जैसे मेरे बच्चे को उन सातों के सातों ने पकड़ के जैसे बेरहमी से मारा है ना, उन सातों का एनकाउंटर ऐसे ही चाहिए और सातों के मकानों पे बुलडोजर चाहिए। इंसाफ पूरी तरीके से मिलना चाहिए और मिलेगा। योगी जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। अरे हमें पैसा मिल गया है, तुम अपना ला के रख दो, अपने सातों के सातों लो, तुम मेरे से दूना तिगुना ले लेना। हम कह रहे ये माँ का वादा है, कटवा दो सातों को, मेरे सामने कटवा दो, हम चंदा करके दे देंगे। और बताओ, हमारे हिंदू धर्म में इतने हैं तो मिट्टी के ऊपर डाल देंगे। और बताओ, पिता ने गाना मंगा के दिया और उसे जाके जान से मार दो। जी बचना नहीं चाहिए। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मकान नहीं चाहिए, हमें एनकाउंटर चाहिए। जैसा हमारा लाल गया वैसे उनका भी जाना चाहिए। बकरा ईद के दिन खोड़ा में एक ऐसा अचानक से घटना घटा जो कि हर किसी का जो है रूह कपा दिया। आपको बता दें कि अभी हमारी जो मौजूदगी है वो खोड़ा में ही है, गाजियाबाद के खोड़ा में। और यहाँ पर जो है चारों तरफ पुलिस की जो है चाक चौबंद लगाई गई है। और साथ ही सबसे अहम बात तो ये है कि हिंदू लड़के को, जिसका नाम है सूर्या, उसका जो है मुस्लिम लड़का, उसका ही दोस्त जो है असद ने चाकू गोद कर हत्या कर दी। उसके बाद जो है गाजियाबाद पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर जो है उसका इनकाउंटर कर देती है। लेकिन इन सब के बीच जो है आप देख सकते हैं कि जो है ये इलाका पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया है। पुलिस फोर्स लगाई गई है भारी मात्रा में, क्योंकि किसी भी तरीके का जो है कोई और घटना ना हो सके, किसी भी तरीके का और कोई परेशानी ना हो सके। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर जो असद है उसके घर पर जो है नोटिस लगा दिया गया है। बाबा का पीला पंजा चलाने का जो है पूरी तैयारी है, 15 दिन का नोटिस लगाया गया है। और इन सब के बीच जो है अभी हमारी मौजूदगी असद के घर के जस्ट अपोजिट में सूर्या के घर के पास में है। हम सूर्या के घर पे जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर जाके बात करने की कोशिश करके उनके परिवार वालों से बात करते हैं कि आखिरकार जो है उनकी जो मांगे थी कि पहले इनकाउंटर किया जाए, उसके बाद जो है उसके घर पर पीला पंजा चले, उसका घर जो है ढहा जाए। लेकिन इन सब को जो है अब सरकार की तरफ से मान लिया गया है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि उसका घर जो है वो सामने है और वहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं, बैठे हुए हैं घर पर। उनके परिवार वालों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो है जिस तरह की उनकी मांगे थी वो पूरी तरीके से पूरा हो रहा है, अब पूरा होते हुए नजर आ रहा है। इनकाउंटर हो चुका है और अब जो है पीला पंजा भी चलने की पूरी तैयारी है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, या तो घर खाली करो या फिर जो है घर पे पीला पंजा चला दिया जाएगा। यहाँ पे जो है सूर्या की माँ बैठे हुए हैं और उनके पूरे परिवार बैठे हुए हैं। सूर्या का ये तस्वीर लगाया गया है। हालांकि यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि माता जी, जिस तरह से आपने जो चीज़ें मांगी थी प्रशासन से, हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, आपकी सारी मांग जो है अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। उसके घर पर कल नोटिस भी चिपका दिया गया, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? मांग अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, फिर मांग से हमें क्या करना? हमें धन दौलत और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जान के बदले जान चाहिए। जैसे मेरे बच्चे को उन सातों के सातों ने पकड़ के जैसे बेरहमी से मारा है ना, उन सातों का एनकाउंटर ऐसे ही चाहिए और सातों के मकानों पे बुलडोजर चाहिए। कल असद के जो है पिता जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि जो सीसीटीवी फोटोज में साथ दिखा रहे थे जिसमें से उसके पिता भी हैं, तो इस पर काफी ज्यादा सवाल। पिता तो पूरा पता कहाँ था? पिता ने गाना मंगा के दिया और उसे जाके जान से मार दो। जी बचना नहीं चाहिए। मतलब ये तो पूरी तरीके से इनका जो माइंडसेट है, पूरा कह सकते हैं कि एक परिवार भी इसमें शामिल है। बच्चे जो होते हैं हमेशा वो अपने घर से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि माता जी ने बताया कि उसके पिता का जो पूरा रोल है, सारी चीजें। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस तरह से आ रहा है कि पिता भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ हो रही है। इसमें जो भी है सबसे बड़ा रोल उसके पिता का ही है। ठीक है, कोई बाप अपने बच्चे से कह रहा कि भाई ये बचना नहीं चाहिए, आज इसको मार दो, तो अब कोई भी बाप अपने बच्चे से इस तरीके की भाषा यूज़ नहीं कर सकता। ये हमारे हिंदुओं में नहीं होता, ये इन मुसलमानों में ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इनका 1-2 बच्चे इनके मर भी जाए ना, फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने तो ये भी सुना कि जो इसकी माँ है ये भी दूसरी माँ है इसकी। न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने ये भी सुना है कि जो इसकी माँ है ये दूसरी माँ है। अब उसके जो उसकी दूसरी माँ है उसके हिसाब से मरे बचे उसे तो फर्क पड़ेगा नहीं वैसे भी। ठीक है, लेकिन ये जितने मदरसे चल रहे हैं ये बंद होने चाहिए सबसे पहले। जो बच्चा यहाँ गया वो आतंकवादी बन के ही निकलेगा।
बिल्कुल, मदरसे की जो चीज़ें हैं और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो माताजी जो है कि जिस तरह से कह रहे हैं दूसरी माँ है, बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से ही चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखिए सिनेरियो है, क्या लगता है आपको? लगता क्या है, देखो पूरा हाथ है उसके बाप का उसमें। उसको गिरफ्तार भी आज पुलिस ने कर लिया। तो उसको होना चाहिए, उसका पकड़ने से कुछ नहीं है, एनकाउंटर ही होना चाहिए बाप का भी। बाप ने तो ये शिक्षा दी है हिंदुओं को मारो। क्यों नहीं मोहम्मदन बोल रहा मीडिया के आगे, क्यों कतरा रहा है, क्यों गूंगा बहरे बन रहे हैं? तो उनका जाता तो क्या बोलते नहीं। आज हिंदू का गया तो इसलिए नहीं, कोई कह रहा है इतना पैसा मिल गया, इतनी नौकरी मिल गई। अरे तुम ले लो ना, तुमने दे दिया क्या? हमारे योगी बाबा कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। हमसे बुलडोजर चलना ही चाहिए उनके मकानों पे, सबकी संपत्ति हड़प लेनी चाहिए जितनी भी है। यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो हिंदू की संख्या कम है, मुसलमानों की जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के मन में भी ये सवाल बार बार चल रहा होगा कि आखिरकार आज एक बच्चा गया है, कल फिर किसी ना किसी के ऊपर ऐसा सीन हो। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, क्योंकि इन्हें तो हमदर्दी है नहीं, बिल्कुल रहम है ही नहीं इनके अंदर। तो अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं उठाएंगे तो जो आगे फिर भी किसी ना किसी बच्चे के ऊपर ये कांड करेंगे। धमकी मिल रही है, धमकी मिल रही है, मांस के टुकड़ा फेंके जा रहे हैं। कहाँ पे मांस के टुकड़े फेंके? पे फेंके थे। कब की बात है ये? उसी दिन की बात है, जब हम हॉस्पिटल तो आए तो काली पिन्नी में आया था। हाँ, तो ये कि ये करना चाह रहे हैं, हमने बच्चा भी मार दिया, हम तुम्हारे ऊपर मांस के टुकड़े फेंकेंगे। इसमें फ्लैट है, किराएदार रहते हैं, है ना, मकान बना बना के इन्होंने फ्लैट बना दी। इनमें पता ना आतंकी बसाए, कौन बसाया कोई पता थोड़े नहीं, जांच होनी चाहिए कहाँ से आए। जब ये कहते हैं हम यहाँ के है ही नहीं, हम है ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं है। सब जगह का पता हो जाता है, एक हिंदू का बच्चा का। ये है कि जितने इस लड़के के साथ में इनने करा है, पकड़े हैं, मारा है, सबको एनकाउंटर होना चाहिए। और जितने हैं जिनके मकानों पे सब पर विंडोजर चलना चाहिए, इस माँ को जब भी शांति मिले। कहने का मतलब ये है बस। पूरी मांग यही है कि जितने भी लोग इसमें शामिल है, चाहे उसका पिता हो, चाहे वो पांचों साथी हो, सभी का एक साथ जो है इनकाउंटर होनी चाहिए। हालांकि इन सब के बीच जो है पुलिस लगातार अपने जो है काम कर रही है। और साथ ही कल योगी सरकार ने भी इस पर बयान दे दिया है और कि जो है जिहादियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पर आप लोग क्या लगता है कि योगी सरकार जो है लगातार जो है बुलडोजर पीला पंजा चलाते रहते हैं सर, तो इस पर क्या सोचते हैं कि क्या लगता है कि इंसाफ जो है पूरी तरीके से सूर्या को मिल जाएगा? देखो, इंसाफ पूरी तरीके से मिलना चाहिए और मिलेगा। योगी जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। तो जी इस तरीके से काम होना चाहिए। जो ये बार बार जो जिहादी करते हैं ना, ये जिहादपना यहाँ खत्म होना चाहिए। हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ना ये बांग्लादेश है जो आके हिंदुओं पे अटैक करते हैं। यहाँ हिंदू अटैक करेंगे मुसलमानों पे, मुसलमान हिंदू पे नहीं करेगा। और जो योगी जी ने कह दी है तो वो मतलब सच है। और ये जो इन्होंने किया है ना, इनको इतना फल मिलेगा ना। ये रोड सारा मुसलमानों का, इनको ये नहीं है, ये साले मस्जिद में जाते हैं, निवड़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, इनको ये पता नहीं आए कहाँ से। चाहे बांग्लादेश का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे उग्रवादी है, ये अपनी मस्जिदों में पालते हैं उग्रवादियों को। जब ये पालते हैं तो ये बाहर निकलते हैं, इनको सालों खाने का ढंग नहीं है, पहनने का ढंग नहीं है, नंगे चलते हैं, नंगे रहते हैं साले ये। लेकिन इनका जो जातपना है ना, ये इनको निकालना चाहिए। और योगी जी बिल्कुल ने कह दी, योगी जी ने कि जो ये जितने जिहादी हैं बख्शा नहीं जाएगा। जिस हालत में हमारे बेटे की, भाई की हत्या हुई ना, इसी तरीके की इनकी हत्या होना चाहिए। जब इनकी हत्या होगी ना तो इनके माँ बाप को ये पता चलेगा जी हमारे बेटे को अगर इस तरीके से हमारा बेटा मारा गया तो इनका भी मारना चाहिए। 6 के 6 7 हैं जो जितने, और इनकी सबसे पहले इंक्वायरी करनी चाहिए। ये कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे, किस तरीके से रह रहे हैं। एक एक मकान में 10-10 20-20 आदमी रह रहे एक कमरे में, किस हिसाब से रह रही है। लेकिन ये हमारी योगी सरकार है ना, ये बिल्कुल एक एक चीज़ की इंक्वायरी करेगी और इनके साथ कट से कट बड़ा एक्शन लेगी। और इसमें कोई नहीं है इनके साथ बचाओ। इनको सिर्फ मारने से, ये मारे तो जाएंगे, आज नहीं मारे कल मारे जाएंगे। पहले एक मारा, ये 6, जब उसका बाप इस तरीके से कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल मार दो, बचना नहीं चाहिए,
तो फिर इनकी क्या है, ये क्या अपने से ही बच्चे कहते हैं ना, हमेशा जो है माँ बाप से सीखते हैं। जो उनकी शिक्षा जो है बचपन से जिस तरीके से आप देते हो, अपने बच्चे को संस्कार देते हो, उसी तरीके से बच्चा उसी माहौल में पलता है। जैसा कि है इनके जो और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जो मदरसे में सारी चीज़ें होती है, जैसे लगातार यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मदरसे में ही ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं इनकी। तो सर दादा, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आदमी आप ही हैं, हम आपसे भी सवाल ये करेंगे कि क्या जिस तरह से इनकी जो परिवार होते हैं, आपने भी पूरा पुस्त देखा है शुरू से लेकर अंत तक, तो क्या लगता है इनसे क्या, उसका परिवार इन्होंने कहा, परिवार है इनको, गंदे हैं सब ये, इन्हें हमदर्दी न कही की नहीं बताओ। ये तो यही कौम कर रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, इनको आदमी कहाँ लगता है, कुछ नहीं लगे, आदमी झड़ा काट रहे हैं, नहीं बताओ। बिल्कुल, इनके अंदर जो है हिम्मत ही नहीं बचती कि पूरी तरीके से जो है, चाहे वो इंसान क्या चीज़ है, जब जानवर के लोग काट देते हैं तो इंसानों के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं है और ना ही कोई उम्मीद कह सकते हैं हम इनसे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही आज भी है कि माता जी, जिस तरीके से आपको क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें जो हैं, कोई सरकार ने सपोर्ट किया है आपको आर्थिक रूप से? सरकार सपोर्ट कर रही है हमें, पर सरकार सपोर्ट कर रही है, वो सरकार हमारे साथ है। लेकिन जो मीडिया वालों का ना, जो बंदे और कह रहे हैं कि उसे तो पैसा मिल गया, उसे, अरे हमें पैसा मिल गया है, तुम अपना ला के रख दो, अपने सातों के साथ लो, तुम मेरे से दूना तिगुना ले लेना। हम कह रहे हैं ये माँ का वादा है, कटवा दो साधों को, मेरे सामने कटवा दो, हम चंदा करके दे देंगे। और बताओ, हमारे हिंदू धर्म में इतने हैं तो मिट्टी के ऊपर डाल देंगे। और बताओ, हमारा जो कह रहा है ना कि माँ ने पेट भर लिया है, ये माँ ने अपना चिराग दिया है, पेट महीने जिसको पेट में रखा है, उनमें अगर हिम्मत है तो मेरे सामने रख दें सातों के साथ, उनकी मिट्टी पे हम इतना पैसा जमा करवा देंगे कि उनकी मिट्टी के चौगुना करवा देंगे। और बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जिस बच्चे को माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बिल्कुल के लिए बड़ा करा था। मेरे तो शुरू से जानने वाले हैं, देखा जानने वाले नहीं है, हमारे घर पे आते थे। ये तो का बच्चा किसी का है, चाहे तो है चाहे कोई है, तो मुसलमान को दे देंगे मारने के लिए। एक बात बताओ तुम, और फिर हिंदुओं में किसने मारा है मुसलमान को, हमें बताओ। सिर्फ मुसलमान ने हिंदू को मारा। नहीं है, ये तो दगा भी करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बच्चे को बहला के फुसला के फोन करके घर से बुलाया है, तेने बकरा करता देखा है बोल के। तो हिंदुओं में नहीं ऐसा होता है कभी भी, न बच्चों से कुछ सिखाया जाता। अच्छी शिक्षा देते हैं माँ बाप, भूखे रह लेंगे पर किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये तो हरदम बुरे पे ही बैठे रहते हैं, हिंदू के लिए दया ही नहीं है। जिस तरह से सूर्या का हत्या हुआ है, उसके बाद असद का इनकाउंटर किया गया और जो है बाकी लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, क्या लगता है? आपने उसकी बॉडी देखी है? आप कह रहे हो असद को मारा गया, आपने उसकी बॉडी देखी है? हाँ, जैसे हमारे सूर्या को यहाँ लाया गया, क्या असद को यहाँ लाया गया? क्या पब्लिक में दिखाया गया उसका फेस कि वो मारा गया है? हम नहीं मानते कि वो मारा गया है, हम नहीं मानते। हमें इंसाफ चाहिए, इस माँ को इंसाफ चाहिए। आज इसको इंसाफ मिलेगा तब सारी माएँ सुखी होंगी, क्योंकि हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। आज हमारे बच्चे घर में निकलने के लिए डर रहे हैं कि माँ हम बाहर कैसे जाएं, कोई और असद हमें ना मार दे। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं चुकाएंगे कि हम हिंदू हैं। अगर देश आपका है तो देश हमारा भी है, ठीक है? आपको हमने यहाँ बसाया, आपके पास था क्या वजूद था आपका यहाँ पे है? और आज आप हमारे बच्चों को काट रहे हो, क्या समझ रहे हो अपने आप को? बकरा है वो, है? बकरा समझ के काट रहे हो तुम उसको? अरे वो इंसान है, एक माँ का सहारा था इकलौता, क्या दोगे? हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। सारी बहनें साथ में हैं, आप क्या चाहते हो? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ चाहते हैं। आप सब सनातनी हो, हिंदू धर्म मानते हो, जितने भी हैं उनके एनकाउंटर होने चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा से यही चाहते हैं और बाबा करेंगे। बाबा ने पूरे तरीके से जो है कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मकान नहीं चाहिए, हमें इनकाउंटर चाहिए। जैसा हमारा लाल गया वैसे उनका भी जाना चाहिए। हमारी यही मांग है योगी जी से। 6 के 6 तुरंत अकाउंट चाहिए मुझे। उसके घर में जैसे हमारे भाई की मौत हुई ऐसे ही उनकी एकदम होनी चाहिए। हर बार का कहानी है, हर बार देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं उन सभी का मांगे हैं कि जो है छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी लगातार यही मांगे कर रहे हैं कि जो है जितने लोग हैं सभी का जो है इनकाउंटर होना चाहिए। इनका इंसाफ मिलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए।
मैं तो कहीं गया था, बद्रीनाथ से आया था, तब मेरे दोस्तों ने बताया कि उन भैया को मार दिया। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हर किसी के मन में और हर किसी के जो दिल में बस एक ही सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से जो है सूर्या का हत्या हुआ, जिस तरह से सूर्या को जो है बेरहमी से मारा गया, उसी तरीके से सभी का जो है इनकाउंटर होना चाहिए। तब तक देखिए आप, उनकी माँ जो है सूर्या की लगातार यहाँ पर बैठी हुई है और लगातार जो है मांगे कर रही है कि आखिरकार जो है सूर्या को इंसाफ मिले, क्योंकि अब जो है वो बहुत सह चुके हैं और खून का बदला खून चाहिए। जब तक इनकाउंटर सबका नहीं हो जाएगा तब तक जो है सूर्या की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ तनु चौधरी, गाजियाबाद।